गुड मॉर्निंग। हमने ईदगाह कहानी का सारांश पढ़ लिया है, उसका वीडियो आप लोगों को भेज चुकी हूँ, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। तो आज हम इसके जो ईदगाह के प्रश्न अभ्यास है उन पर चर्चा करेंगे, यानी कि इसके प्रश्न उत्तर पर हम बात करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, ईदगाह कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे ईद के अवसर पर ग्रामीण प्रवेश का उल्लास प्रकट होता है। हमको ईदगाह कहानी के आधार पर उन उन प्रसंगों का जो उल्लेख करना है, यानी कि वर्णन करना है, जिससे हमको जो ग्रामीण जो गांव का जो परिवेश होता है, गांव का जो वातावरण होता है, उसमें ईद के आने से उल्लास यानी कि खुशियाँ कैसा प्रकट होता है, उनका वर्णन हमको करना है। तो उत्तर इस प्रकार होगा, जैसे कि हमने कहानी में देखा है कि ईद के आने से सारे गांव वाले बहुत ही खुश हैं। तो क्या है, आप लोगों को उत्तर लिखना है, शुरू करना है इन्हीं लाइन से कि ईद के आने से गांव में हलचल मची हुई है, गांव में खुशियाँ छाई हुई है। वहाँ पे लोग क्या है, ईदगाह जाने की तैयारी में है। कोई अपने कुर्ते का बटन सिलाने के लिए सुई धागा ढूंढ रहे हैं, कोई अपने जूते जो करे हो गए हैं उसको पॉलिश करने के लिए क्या है, तेल ढूंढ रहा है। तो कोई क्या है, ईदगाह जाने से पहले अपनी जो पालतू पशु होता है घर का, जैसे गाय बकरी होते हैं, उन लोगों को दाना पानी देने की तैयारियां कर रही है। सारे लोग, इतनी हलचल मची हुई है, यानी कि ईदगाह जाने की चाह में बहुत ही क्या है, उल्लास और क्या है, खुशियाँ प्रकट कर रही है। तो इन सारी चीज़ों से हमको पता चलता है कि जो गांव का जो परिवेश होता है उनमें उल्लास मचा हुआ है ईद के आने से। हमारा दूसरा जो प्रश्न है, उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा, विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। इस कथन के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि आशा का प्रकाश मनुष्य को विपरीत परिस्थितियों में भी निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसमें क्या है, हमारा जो ईदगाह कहानी है उसका कुछ लाइन दिया हुआ है, यानी कि उसका कुछ पंक्ति यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा, विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। तो इसमें जो जो लाइन पंक्ति जो दिया हुआ है, इस पंक्ति के माध्यम से हमको ये पता लगाना है, स्पष्ट करना है कि इंसान को जो है आशा, जो है आशा का जो प्रकाश जो है, इंसान को एकदम क्या है, तकलीफ से जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी, स्थितियों में भी कैसे हमेशा निरंतर जो है आगे बढ़ने का हौसला देता है, यानी कि प्रेरणा देता है। तो हमको इस कहानी के आधार पर अगर देखा जाए तो कि आशा जो है इंसान को आगे बढ़ने का हिम्मत यानी कि हौसला देता है। अगर किसी के मन में किसी भी चीज़ का आशा नहीं होगा, यानी वो निराश होंगे, तो वो ज़िंदगी को आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ज़िंदगी का जो जंग है वो नहीं लड़ पाएंगे। ठीक वैसा ही यहाँ पे, जैसे कि हामिद, हामिद के माता पिता दोनों ही नहीं हैं, दोनों का ही मृत्यु हो चुका है। वो क्या है, हामिद जो है, जो 4-5 साल का बच्चा है, वो अपनी जो बूढ़ी दादी है, दादी माँ के संग रहता है। तो अब क्या है कि वो फिर भी बहुत खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि उन्हें लगता है कि उसकी जो अब्बा जान है वो भगवान के घर क्या है, पैसे कमाने गए हैं, और जो उसकी अम्मी जान है वो भगवान के घर से बहुत सारे अच्छे अच्छे चीज़ लाएंगे। ये उसका जो है आशा है, हामिद का आशा है, जो उसको खुशी रखता है और जो ज़िंदगी को जीने का एक ताकत रखता है। तो इसी आशा में कि ये सोच कर कि उसका अब्बू और अम्मी एक दिन ज़रूर आएंगे, वो दोनों बहुत सारे पैसे कमा के लाएंगे, थैले भर भर के पैसे लाएंगे और बहुत सारे अच्छे अच्छे चीज़ लाएंगे। इसी उम्मीद में, यानी इसी आशा में उसे ज़िंदगी जीने का एक ताकत मिलता है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो इंसान को एक आशा ही है जो हमेशा निरंतर आगे बढ़ने का प्रेरणा देता है। हमारा जो तीसरा जो प्रश्न है वो है, उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। इस कथन का असर स्पष्ट कीजिए। इसमें भी, इस प्रश्न में भी जो कुछ पंक्ति दिया हुआ है, कहानी का जो ईदगाह कहानी का कुछ जो पंक्ति है, वो उसके माध्यम से हमको ये स्पष्ट करना, इसका अर्थ को स्पष्ट करना है। तो इसमें क्या है, इसका अर्थ ये होगा कि गांव में एक चौधरी है जिसके पास
पैसे है वो यानी कि गाँव का वो धनी इंसान है। गाँव के सारे लोग गरीब हैं, उनके पास त्योहार मनाने का पैसा नहीं है। उसको ईद भी एक त्योहार है, पर्व है, जो इस्लाम लोगों का होता है। इस्लाम धर्म के लोग ईद मनाते हैं। उन ईद मनाने के लिए सभी को क्या है, सभी को अपना जो त्योहार मनाता है उसको मनाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। क्योंकि जब त्योहार आता है तो नए नए कपड़े खरीदते हैं, घर में पकवान बनते हैं, मिठाइयाँ बनते हैं, तो उन सारी चीज़ों के लिए पैसों की ज़रूरत होते हैं। तो यहाँ पे गांव वाले जो हैं वो चौधरी के घर से पैसे उधार में लेते हैं और अपना त्योहार मनाते हैं। लेकिन इन सब बातों का बच्चों को थोड़ा सा भी खबर नहीं है। बच्चे ये नहीं जानते कि उसका परिवार यानी कि घर के जो बड़े होते हैं, उसके अब्बा या अम्मी, वो चौधरी साहब से ही पैसे उधार लेके ईद मनाते हैं और उन सबको मिठाइयाँ खरीद कर बांटते हैं। तो इन चीज़ का क्या है, बच्चों को थोड़ा भी खबर नहीं है। उन्हें ये भी पता नहीं कि चौधरी अगर आज पैसा देना मना कर देंगे तो उनका ईद जो है मुहर्रम यानी कि मातम में बदल जाएंगे। इन्हीं को क्या है यहाँ पे दिया हुआ है। अ, अब हमारा जो 4 नंबर पे प्रश्न है वो है, मानव भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। इस कथन के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि धर्म तोड़ता नहीं जोड़ता है। अब ये भी एक लाइन है, ईदगाह कहानी का ही एक लाइन है। ये जो लाइन है, मानव भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है, यानी कि भाईचारे का एक सूत्र, एक लाइन जो है, एक सूत्र जो है, जो वहाँ पे आया हुआ है, सभी ईदगाह पे जो नमाज पढ़ रहे हैं सभी की आत्माओं को एक लड़ी में बांध के रखा है। इस कथन से लेखक कहना चाहता है कि, इस कथन से ये कहना चाहता है कि धर्म जो है, किसी भी धर्म, जो भी धर्म हो, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म जो है आदमी को क्या है, रिश्ता को तोड़ने का काम नहीं करता है बल्कि जोड़ने का काम करता है। तो अब इसको क्या है, स्पष्ट करना है कहानी के आधार पर। तो इस प्रकार है कि बच्चे जब गाँव से ईदगाह की ओर बढ़ते हैं, ईदगाह पे जब पहुँच के देखता है कि सारे लोग जो नमाज में पढ़ रहे होते हैं, बच्चे तो बस वहाँ क्या है, घूमने चलते हैं, मिठाइयाँ खाने चलते हैं, खिलौने होते हैं वो खरीदने चलते हैं, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं वो नमाज पढ़ते हैं। वो जो नमाज पढ़ते हैं वो सब सारे लोग सफ़ेद कुर्ते में, सफ़ेद टोपी में, एक ही कपड़े पहन के सारे लोग एक ही लाइन में इकट्ठे खड़े हो जाते हैं। एक साथ क्या है, ईश्वर की को पूजा करते हुए, एक साथ उसकी सजदे करते हुए सर झुकाता है और एक साथ सर उठाता है। इस प्रकार इस नज़ारा को देखते हुए लेखक को लगता है कि ये धर्म जो है तोड़ता नहीं है, जोड़ता है। क्योंकि इसमें जो लाइन में खड़ा है, जो एक पंक्ति में खड़ा है, वो सभी एक दूसरे का दोस्त नहीं है। बाकी दिन में कहीं वो दुश्मन भी हो सकते हैं, किसी की भेड़ भी हो सकते हैं, लेकिन क्या है कि ईद के दिन वो सब सोच वो दूर रखते हैं। वो काफ़ी क्या है, आपस में वो काफ़ी भाईचारे दिखाते हैं। सब अपना जो दुश्मन होता है, मन का मेल होता है, वो उस सब भूल जाते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं, एक लाइन में खड़े होते हैं। इन्हीं सब नज़ारों को देखते हुए कि लेखक को लगता है कि धर्म तोड़ता नहीं जोड़ता है। अब क्या है, 5वां क्वेश्चन है, ईदगाह कहानी के शीर्षक का औचित्य सिद्ध कीजिए। क्या इस कहानी को कोई अन्य शीर्षक दिया जा सकता है? तो इसका एक क्या है, सरल सा एक उत्तर है कि ईदगाह कहानी का शीर्षक ईदगाह ही होना है, कि यही इसके लिए एक औचित्य शीर्षक है। क्योंकि कहानी पूरे जो क्या है ईद और ईदगाह के इर्द गिर्द घूमती है, इसलिए इसका जो शीर्षक ईदगाह ही होना चाहिए। अब जो 6 नंबर पे जो क्वेश्चन है वो व्याख्या है। तो सब प्रसंग व्याख्या करना है, तो इसको मैं यहाँ पे बता के समझा नहीं पाऊँगी, इसके लिए मैं नोट्स आपको साझा कर दूँगी, यानी कि मैं सामग्री साझा कर दूँगी, वहाँ पे आप लोग देख लेना, और अगर कुछ कन्फ्यूज़न हो तो मुझे पूछ लेना। अब क्या है, 7वां क्वेश्चन है, हामिद ने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करते हुए क्या क्या तर्क दिए।
कि हामिद जो है अपना जो चिमटा है उसका जो उपयोगिता है उसको क्या है सिद्ध करने के लिए क्या क्या तर्क दिए थे। तो उसका तर्क इस प्रकार था कि वो दोस्तों को कहता है कि तुम्हारा खिलौना किस काम का है। मेरा चिमटा बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही काम का चीज़ है। तुम्हारा जो खिलौना है वो क्या है कि पानी में गल जाएंगे, लेकिन मेरा जो चिमटा है वो पानी पर नहीं गलेंगे, आग पर नहीं जलेंगे। ये हमेशा दते रहेंगे, धूप में, पानी में, आग में हमेशा ये दते रहेंगे। लेकिन तुम्हारा जो खिलौना है वो मेरा जो चिमटा है उससे बहुत ही कमज़ोर है। मेरे चिमटे को पाने के बाद मेरे दादी माँ मुझे बहुत सारी दुआइयाँ देंगे, लेकिन तुम्हारे खिलौने के लिए कोई तुम्हें दुआइयाँ नहीं देंगे। तो ये उसका क्या है हामिद का तर्क है। अब क्या है आठवां जो प्रश्न है वो इस ये परीक्षा के लिए इतना उपयोग क्या है आवश्यकता नहीं है, तो इसको क्या है हम स्किप कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो प्रश्न 9 है उसमें लिखा है बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बूढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। इस कथन में बूढ़े हामिद और बालिका अमीना से लेखक का क्या आशय है स्पष्ट कीजिए। कि इस कहानी में अंत में जाके तुम्हारा प्रश्न है कि इस कहानी में अंत में जाके जो बूढ़ी अमीना होता है, जो दादी माँ है, वो एकदम बच्चे की तरह हो जाती है, बन जाती है। उसके बाद जो हामिद है, जो छोटा बच्चा है, जो 4-5 साल का जो हामिद बच्चा है, वो पूरा एकदम समझदार इंसान बन जाता है। उसको हमको इस कहानी में क्या है उसको आशय को स्पष्ट करना है। तो अब क्या है कि जब बच्चे हामिद जो है चिमटा खरीदता है अपनी दादी माँ के लिए, वो समझदारी जो दिखाती है, वो खिलौना की जगह, मिठाइयाँ की जगह जो चिमटा खरीदता है उसमें वो क्या है जो बड़े इंसान होते हैं, समझदार इंसान होते हैं, जो त्यागी होते हैं, उनका काम क्या है, इसलिए वो बड़े बन गए। और जब जब चिमटा लेकर जब अमीना को जो दादी माँ को घर पर जाकर चिमटा देते हैं, कहते हैं कि दादी माँ आज से तुम्हारे उंगलियां नहीं जलेंगी रोटी बनाते वक्त। मैंने बहुत बार देखा है तुम्हारे उंगलियां जल जाते हैं मेरे लिए रोटी बनाते वक्त। आज से तुम्हारी उंगलियां नहीं जलेंगे, तुम्हारे हाथ नहीं जलेंगे, ये चिमटे से तुम मेरे लिए रोटी बना सकती हो। ये बात सुनते ही क्या है अमीना जो है रो पड़ती है, गदगद हो जाती है, आंसू टपक पड़ते हैं। तब वो बिल्कुल बच्चे की तरह हो जाते हैं। तो इसमें क्या है दोनों का जो पात्र है यानी कि कैरेक्टर है वो अदला बदली हो जाता है। जो हामिद है वो बूढ़े बन जाते हैं, जो अमीना है वो बच्ची बन जाते हैं। उसी का यहाँ प्रश्न है। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो भी ये क्या है आवश्यकता नहीं है। तो आप क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर जो है हामिद के चरित्र की कोई 3 विशेषताएं बताइए। कि हामिद का जो कैरेक्टर है उसमें जो 3 जो अच्छे विशेषताएं जो अच्छा पॉइंट है वो क्या है, विशेषताएं क्या है। तो पहला होगा यहाँ पे 3 पूछा है तुमको, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है 3 कैरेक्टर का जो 3 पॉइंट है जो अच्छे जो विशेषताएं हैं उनको बताना है। तो पहला है समझदार, नंबर 1 पे होगा समझदार। कि हामिद समझदार बच्चा है क्योंकि वो क्या है जो पैसे दिए हैं दादी ने जो 3 पैसे दिए हैं उसको बेकार में खर्च नहीं किए, उसे मिठाई में खर्च नहीं किया, खिलौना में खर्च नहीं किया। वो क्या है समझदार बनकर दादी के लिए एक चिमटा खरीदता है, तो वो समझदार है। दूसरा पॉइंट होगा कि वो चतुर है यानी कि चालाक है। वो चालाक इसलिए है क्योंकि जब वो खिलौना नहीं खरीद के क्या है चिमटा खरीदते हैं तो सारे दोस्त उनको मजाक उड़ाता है। उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि हमने तो मिठाइयाँ खरीदा, खिलौना खरीदा, लेकिन तुमने ये चिमटा किस लिए खरीदा, ये किस काम का। तब वो अपनी बातों से चतुर से एकदम चालाकी से अपना तर्क से अपनी कमी को ढक देता है, तो वो चतुर है। और तीसरा होगा भावुक और संवेदनशील। भावुक इसलिए है वो कि अपने जो दादी माँ है उनका दुख को देखकर वो भावुक हो जाता है यानी कि इमोशनल हो जाता है और उसके लिए चिंता खरीदता है। संवेदनशील भी इसी प्रकार है कि उसके दुख को वो अपने दादी के दुख को अपना दुख समझा, संवेदनशील रखा कि उसका दुख को अपना दुख समझते हुए उसके लिए चिंता खरीद के लाता है ताकि उसके दादी का हाथ दोबारा नहीं जले। अब जो बाकी का प्रश्न है वो ये इतना है आवश्यकता नहीं है परीक्षा के लिए।
तो इसको हम स्किप कर देते हैं। अभी जितनी भी मैंने जो क्या है बताई है, प्रश्न का उत्तर जो चर्चा किया है, उनको मैं क्या है वैसे तो अभी मैं बता चुकी हूँ, लेकिन इसका मैं नोट्स भी साझा कर दूँगी। उन जो मैं नोट्स साझा करती जाऊँगी, उन नोट्स को आप लोगों को एक क्या है नोट कॉपी बनाना है, हिंदी का अलग सा एक नोट कॉपी बनाना है, एकदम साफ से सफाई से एकदम सुंदर से उसमें नोट कॉपी में उतार कर मुझे दिखाना है। ये ये 3 या 4 चैप्टर जो अध्यय होता है पूरा होने के बाद मैं आप लोगों को बता दूँगी कि कब-कब चेक करवाना है, तब अपना कॉपी चेक करवाने के लिए स्कूल पे लेकर आना है। आज के लिए इतना ही। अभी मैं साझा कर दूँगी जो नोट्स वगैरह है, सामग्री है, वो अपने नोट्स बुक पे उतार लेना।